जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ, जिसके जरिए से हमसे बल्ले का निशान छीना गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के होने की वजह से हम स्टे दे दिया था। डायरेक्शन ये दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो चुका था और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दे दी गई थी कि हमारा सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए और हमारा निशान रिस्टोर किया जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी थी और उनकी दरख्वास्त ये थी कि ये इंटरम रिलीफ वापस लिया जाए। उसमें एक खास बात यह है कि आप सब लोगों को पता है, जिस दिन ये हेयरिंग हो रही थी 26 दिसंबर को, मीडिया भी मौजूद था, सारे जर्नलिस्ट कोर्ट के अंदर भी थे। ऑलमोस्ट 4 घंटे की हेयरिंग हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह कहा गया, जो पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, न ही तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम उस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गुमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुट अप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने यह मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिजर्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असेंबली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असेंबलीज की हैं। उसमें हमारी वुमेन और नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से स्केड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूंकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है। उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरखास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूंकि आज अगर लेट ज्यादा नहीं है तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरखास्त हमने की है कि इसकी हियरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह। बताएं कि आजाद सूरत में अगर कोई अरकान जीते हैं तो हमने ये देखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमजोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती है? देखिए, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो जरूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारे इंस्टीट्यूशन की होगी। क्योंकि वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले, और कभी आपको स्ट्रांग रियासत नहीं मिलती अगर उसके में आने वाला बंदा खुद भी दागदार हो। तो यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनजर रखे, पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराए, पार्टिसिपेट करे। यही कानून है, तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि
देखिए वो इंटरम ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हम आए हैं, वो अदालत कल देखेगी इस मैटर को, वाकई मेरिट पोस्ट पे लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं होती या अगर हो भी जाए और ऑर्डर आने में देर है तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बच जाएगा, 11 तारीख, जो एक दिन में अगर होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सारे, क्योंकि अगर ये कोई भी और मसला होता अदर देन अलॉटमेंट ऑफ अ सिंबल फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए कि मुनासिब ऑर्डर पास कर लें।